नमस्कार। द 10 मिनट शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे 2 साल का एसआई और सीआई के बीच का अंतर निकालना। आपने पिछली 2 वीडियो देखी होंगी। उसमें हमने पहली वीडियो में सीखा कि 2 साल का सीआई कैसे निकालते हैं, फिर सीखा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कैसे निकालते हैं। अब इस चीज को आराम से समझते हैं कि सवाल लिखा हुआ है 2500 रुपए पर किसी दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। जब भी ऐसे सवाल आएंगे हम एक बढ़िया सा तरीका लगाएंगे, एक बढ़िया सा फार्मूला लगाएंगे जिससे हम जल्दी से जल्दी आंसर को लिख सकें। वो फार्मूला क्या है, हमको याद रखना है डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 × 100। यहाँ डी क्या है, डी का मतलब है डिफरेंस यानी अंतर, पी क्या है यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर क्या है रेट यानी दर, 100 तो आप जानते ही हैं, है ना। जैसे ही इस तरह का सवाल दिखेगा आपको तो आप करना क्या है, ये जो सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है, तो हम जल्दी से देखेंगे जल्दी से इस सवाल को कैसे उड़ा सकते हैं। डी का मतलब दिया है डिफरेंस जो कि 16 रुपए का है। प्रिंसिपल कितने का है तो आप कहेंगे 2500 रुपए गुणे रेट का स्क्वायर बटे 100 × 100। आप 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, 25 से 100 को काटेंगे 4 आएगा और 16 चौको 64 आएगा। आर स्क्वायर आर बराबर आ जाएगा 8%। यही हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार चीजों को आराम से समझते हैं और चीजों को करते हैं कि हुआ क्या है सब। इस चीज को देखते हैं कि ये सब हो कैसे गया। ये सवाल लिखा हुआ है, देखिए डी का मतलब है डिफरेंस। डिफरेंस कितना दिया हुआ है सवाल में, 16 रुपए। अंतर कितने रुपए दिए हुए हैं, 16 रुपए। तो मैं यहां लिख रहा हूं डिफरेंस कितना है 16, ये आ गया। फिर बराबर लगा हुआ है, प्रिंसिपल कितना लगा हुआ है 2500 गुणे आर स्क्वायर चल रहा है मामला बटे 100 × 100। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे, 25 चौको 100 आएगा और 16 में 4 का गुना होगा तो आएगा 64। ये जो 64 आया है आर स्क्वायर, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 8%। और इस तरह के 3-4 सवाल लाया हूं, आराम से आज सारे सवालों को सॉल्यूशन दूंगा। आई होप आप लोगों ने सीख लिया होगा इसको। ये सेम सवाल, ये जो सवाल है दिख रहा है आपको, ये जो सवाल मैं इसको और ऊपर कर देता हूं। ये सवाल बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है। देखिए जैसे लिखा हूँ 5000 रुपए पर किसी दर से 2 वर्ष के अंदर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपए। अब कुछ नहीं करना है, फार्मूला लिखना है डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 × 100। जैसे ही आपके सवाल में इस तरह का सवाल दिखेगा, अब तुरंत डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 × 100 का फार्मूला लगाएंगे। और डिफरेंस कितना दिया हुआ है सवाल में 72 रुपए। सवाल में डिफरेंस दिया हुआ है 72 रुपए, प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000 गुणे आर स्क्वायर बटे 100 × 100। आपको करना कुछ नहीं है, इस 2 जीरो से इन 2 जीरो को काटना है, 50 दूनी 100 हो जाएगा। अब 72 में 2 का गुना मारेंगे तो 144 आएगा और 144 किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है। तो दर कितनी आ गई हमारी 12%। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मामला चल के आ रहा है उस बात को समझते हैं। ये सवाल देखो आप, लिखा हुआ है 20% की वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा यदि मूलधन 5000 रुपए है। पूछा गया है अंतर
यानी अंतर यानी डिफरेंस, डी का मान इस बार पूछा है। फार्मूला वही, डी नहीं पता, प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5000, दर दी हुई है, कितनी दी हुई है 20%, तो गुणे 20 दो बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, बटे 100 गुणे 100। इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। जब आप इनका गुणा मारेंगे तो ये लिखा हुआ 50, 2 गुणे 2, यानी आंसर आ जाएगा 200। आंसर कितना आ जाएगा 200, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। एक और सवाल हूबहू करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे ये सवाल, अब फिर वही क्या पूछा है, अंतर क्या होगा। सवाल में पूछा हुआ है अंतर क्या होगा। अंतर इस बार पूछ लिया है, डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 गुणे 100। डिफरेंस पता नहीं, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 6000, रेट कितनी दी हुई है 30 गुणे 30 बटे 100 गुणे 100। ये दो जीरो हैं, वो इनसे ये कट जाएंगे, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, और इस 60 में जब 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 180, 180 में जब 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 540। किया कुछ नहीं, मैंने इसका इसमें गुणा मारा और इसका फिर इसमें गुणा मार दिया है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एक और सवाल देख लेते हैं, ये सेम सवाल सीरियल में आया हुआ है। तो इस सवाल को करना क्या है, ध्यान समझेंगे आप। जैसे ही सवाल दिखा आपको एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 225 रुपए है, तो धनराशि बताइए। कैसे इस तरह के सवालों को हम 1 मिनट में कर पाएंगे ये देखना है। तुरंत आपको एक फार्मूला याद रखना है, डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 गुणे 100। डिफरेंस कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे 225। डिफरेंस कितना दिया हुआ है 225। प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितनी दी हुई है सवाल में, तो आप कहेंगे 5%, तो 5 गुणे 5 बटे 100 गुणे 100। 5 इसको काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, 5 इसको काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, और इन सब का गुणा मार देंगे आप। गुणा मारेंगे 225 गुणे 20 होता है 400। इसका जैसे ही गुणा मारेंगे तो आएगा 900। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। कल हम देखेंगे 3 सालों का कैसे हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यूं ही निकाल लें। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर करिए और आसपास दोस्तों को फैलाइए कि हम एक ऐसे तरीके में ला रहा हूं जिससे आपको यूं ही जल्दी सेकंडों में आंसर मिल सके। तो MSD लक्ष्य अकेडमी में आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।